अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हमेशा मिसमैनेजमेंट, मिसगवर्नेंस, करप्शन उसको हाईलाइट करने की बात करता हूं। ऐसे सबूत, ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी चीज़ें और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आए दिन आप मेरे प्रोग्राम में बोल के बुलेटिन्स में टिकर्स की सूरत में देखते रहते हैं और यहाँ यूट्यूब पे भी मैं कोशिश करता हूँ इस तरह की चीज़ें सामने लाऊं। अच्छा, रूटीन के अंदर आप किसी भी महकमे के अंदर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करप्शन की बात कर रहे हो, वाकई करप्शन, किसी महकमे की करप्शन हो और किकबैक्स हों, सूबों के अंदर बहुत करप्शन है, होती है, हो रही है, सिस्टम पूरा करप्ट है, सिस्टम के अंदर करप्शन ही करप्शन है। लेकिन आज मेरा बड़ा दिल दुखा, चंद रोज़ पहले सिंध हुकूमत ने ऐलान किया, नए SOPs जारी किए और जो मज़ारात थे, मसाजिद में भी मज़ारात थे जो पूरे सिंध के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर, उन्हें खोल देने का ऐलान किया। और जैसे ही खोल देने का ऐलान हुआ तो एक माफिया के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दरगाहों के ऊपर औकाफ का जो महकमा है, उशरा औकाफ का जो महकमा है, उसके ब्यूरोक्रेट्स में, वहाँ के जो गादी के, शायद गादी सज्जादा नशीद तो उसमें इस तरह इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट गवर्नेंस को संभालने वाले लोग हैं, नीचे वाले जो लोग हैं, उनके दरमियान बड़ा अजीब किस्म का एक माहौल आया और वो बड़े बड़े ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल तक, मिनिस्टर्स, और ये वहाँ तक बड़ा दबंग किस्म का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, मतलब धमकियाँ वमकियाँ तक का हुआ। तो ये एक बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन मेरे सामने आई। थोड़ा सा काम किया तो पता चला कि जो मज़ारात हैं सिंध के, जिनको हम कहते हैं कि सिंध जो है औलिया कराम की सरजमीन है, उस औलिया कराम की सरजमीन पर जो उनके मज़ारात के बाहर दुकानें हैं, फूलों की दुकानें हैं, चादरों की दुकानें हैं, लोग आते हैं, खाने खाते हैं, मसाजिद के बाहर जो दुकानें वगैरह हैं, अंदर जो पैसे दिए जाते हैं, जो गले में पैसे डाले जाते हैं, मज़ारात पे चादर अक़ीदतमंद डालते हैं, ज़ियारत करते हैं, फातिहा करते हैं और उसके बाद वो डब्बे में पैसे डाल देते हैं और मस्जिद में पैसे डाल देते हैं। और ये जो सारा सीन है जो अक़ीदत, मोहब्बत के सिलसिले में चलता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी करप्शन सामने आ गई है। इतनी बड़ी करप्शन कि मैं चौंक गया हूँ। मैं कई सालों से इस तरह की रिपोर्ट्स, इस तरह की चीज़ें, मैं और मेरे साथी, मेरी टीम इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सामने लाती रही है, लेकिन चौंका देने वाली चीज़ है, हैरान कर देने वाली चीज़ है और इबरत पकड़ने वाली चीज़ है कि सिंध हुकूमत में ब्यूरोक्रेट्स और ये कर क्या रहे हैं। ये मस्जिदों के, मज़ारात के पैसे नहीं छोड़ रहे, ये वो फंड खा रहे हैं। यानी कि मज़ारात के बाहर दीवार बननी है, जंगला लगना है, दरवाजे लगने हैं, गेट लगने हैं, कागज पे हैं, अमलन नहीं है, हकीकतन नहीं है। मतलब ये हैरानकुन बात है। मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट जिसने मुझे हैरान किया, नहीं तो मैं पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर आजकल बात कर रहा हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, PSP क्या कर रही है, जमात इस्लामी क्या कर रही है, कराची की चीज़ों को हैंडल क्यों नहीं जा रहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कुछ चीज़ें उनके सामने लाने के लिए, उनके कुछ फैसलों के ऊपर जो तोड़फोड़ जा रही है बिल्डर्स की, उसके हवाले से, बहरिया टाउन के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बहुत कम डिस्कस होती हैं, उसको मैं ज़रा डिस्कस कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ। लेकिन यह आज मुझे रुकना पड़ा है क्योंकि बुज़ुर्गों से, औलिया कराम से, मज़ारात से अक़ीदत, मोहब्बत, और चूँकि सिंध की शनाख्ती जो है वो औलिया कराम और उनके दम से है और हम बहुत उस पर फ़ख्र करते हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है, आप हैरान रह जाएंगे। अभी डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ आपको। सिंध में मजमूई तौर पर 313 मज़ारात हैं, छोटे बड़े बुजुर्गान के 313, जो औकाफ के महकमे के पास है। अब उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करता हूँ कि सिनेरियो कितना खतरनाक है, वहाँ पे क्या हो क्या रहा है, सिंध गवर्नमेंट कर क्या रही है, ड्रामेबाजी क्या हो रही है, कितना खतरनाक सीन है। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ आई है, उस रिपोर्ट के तहत महकमा एंटी करप्शन इंक्वायरी कर रही है 1,87,40,00,000 रुपए एक साल में औकाफ के ऑफिसर्स ने मारे हैं मज़ारात से, यानी कि दबा लिए हैं पैसे, खा गए पैसे।
और इस तरह खा गए। ऑफिसर्स के नाम भी बताता हूं मैं आपको, सबके नाम बताता हूं आपको, और मज़ारात के नाम भी बताता हूं आपको, जहां पे ये प्रोजेक्ट्स आने थे वो भी बताता हूं आपको, जिनके पैसे खा लिए वो भी बताता हूं। मतलब इबरतनाक इस कौम का होगा क्या अगर हम औलिया कराम बुजुर्गान के मज़ारात के ऊपर दीवार खड़ी करने के पैसे खा जाते हैं, दरवाजों के पैसे खा जाते हैं, जो चंदा जमा किया जाता है वो पैसे खा जाते हैं, जिस बुजुर्ग के मज़ार के बाहर अकीदतमंद पैसे ज़ायरीन पैसे डालते हैं वो पैसे खा जाते हैं। ये सिंध हुकूमत के औकाफ के महकमे के लोगों की अभी की कहानी, 1 साल की बता रहा हूं। 1 साल के अंदर जो पैसा इन्होंने खाया है ना, जो रिकॉर्ड पर आया है वो 1 अरब 87 करोड़ है। 313 मज़ारात हैं, मसाजिद अलग हैं, उनके किरायों के मामला अलग है। पूरी फाइल मौजूद है और ग्राउंड के ऊपर चीज मौजूद नहीं है, पैसे खा लिए गए। अब आप सुने, ये एक ऐसा हैरत अंगेज डॉक्यूमेंट है जिसमें सिंध के औकाफ के महकमे के ऑफिसर जिन्होंने करप्शन किए, उनके नाम, किस प्रोजेक्ट में कितने पैसे खाए वो। अब ये मोहतरम का नाम है जो करप्शन में इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनका नाम इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर जिन 5 लोगों के नाम हैं, उसमें पहला नाम है मुश्ताक अली सुमरो, एक्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ। मुश्ताक अली सुमरो साहब है। नंबर 2 पे हैं मोहम्मद शरीफ शेख, एक्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। ये दोनों एक्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ है। तीसरे मुनव्वर अली महसर, ये इस वक्त चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। डॉक्टर अवैस इकबाल भट्टी, अकाउंट ऑफिसर हैं ये। अली मोहम्मद जत, असिस्टेंट इंजीनियर हैं। मोहम्मद अली कनियानी, सब इंजीनियर, और अदर्स के अंदर बहुत सारे लोगों के नाम हैं। ये 7 लोगों के नाम है। अब इन्होंने क्या फरमाया, क्या किया है, एक बहुत लंबा किस्म का इनके खिलाफ केस है। तकलीफ से बात यह है कि मज़ारात के अंदर भी करप्शन की जा रही है। औलिया कराम जिनके ऊपर हम यहाँ दुआएं मांगते हैं जाके, जिनके वसीले से दुआएं मांगी जाती हैं, जिनकी इतनी अक़ीदत रखी जाती है, जिसके लिए हम देखते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब भी जो है वो जा रहे हैं सेवन, और ये अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के ऊपर पूरी हुकूमत चली जाती है। स्पीकर साहब भी जा रहे हैं, वजीर साहब भी जा रहे हैं, नासिर शाह साहब भी जा रहे हैं, तो सईद गनी साहब भी जा रहे हैं, तो मुर्तज़ा वहाब साहब भी जा रहे हैं, तो एक एक वजीर जा रहा है और धुल रहा है। और वहाँ पे इतनी अक़ीदत मोहब्बत का फुटेज ब्रेकिंग में चल रहा होता है। वहाँ पे सिंध हुकूमत के लोगों ने पैसा खाया है। अब सीन ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट बता रहा है इसमें एक एक केस के बारे में है, पैसे कितने 1 अरब 87 करोड़ 1 साल में खाए गए। 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 1 अरब 87 करोड़ है तो आप इसको 13 साल के अंदर देख लीजिए, तो ये तकरीबन 14-15 अरब रुपए का मामला है। और बहुत सुकून से 14-15। दरगाह पक्का पीर हैदराबाद में 22,72,000 समथिंग की कंस्ट्रक्शन का बिल अप्रूव हो गया, पैसे निकल गए, बना कुछ नहीं। जामिया मस्जिद जेल रोड हैदराबाद, बिल है, पैसे खा गए, कुछ नहीं। जामिया मस्जिद माई खरी हैदराबाद, सयाल ग्रेवयार्ड, जामिया मस्जिद मुस्तफ़ा हैदराबाद के कुछ 6-7 केसेस हैं जहां के ऊपर पैसे जारी हुए हैं, लेकिन वहां पे काम नहीं हुआ। और आइए जनाब आली, कंपनीज के नाम है, ये बड़ा हैरत अंगेज। 3,96,10,885 रुपए का बिल है। 2 कंपनीज ने पैसे लिए हैं, मैसर्स मेहरान एसोसिएट्स और मैसर्स वासिफ गफूर इंजीनियरिंग। इन्होंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्पेंसरी दरगाह लनवारी शरीफ में इन्होंने डिस्पेंसरी बनानी थी। 1,87,00,000 रुपए का बिल दिया, डिस्पेंसरी एग्जिस्ट नहीं करती। कंपनी का नाम, ऑफिसर्स के नाम जिन्होंने पैसे मिल भगत के किए, डिस्पेंसरी है ही नहीं, पैसे बिल पास हो गए। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल एंड अदर अलाइड फैसिलिटीज दरगाह सईद मासूम दादू के अंदर ये दरगाह है, वहां से 2,86,00,000 रुपए जो है वो निपटा दिए, और वहां पे कोई बाउंड्री टाइप की चीज नहीं बनी। इसी तरह के मैसर्स ईमान कंस्ट्रक्शंस हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी थी, फिक्सिंग करनी थी आयरन गेट दरगाह अमीद अली शाह मीरपुर खास, 3,46,00,000 बने ही नहीं जी। इसी तरह से और डिटेल्स भी हैं।
मैनेजर हैं औकाफ के, उन्होंने अमाउंट की पर्चियां जमा करा दी 70,07,100 की, और उसके अंदर वॉशरूम प्रोटोकॉल एक्सपेंस वगैरह जारी किए, और ये मौसूफ जो है वो मैनेजर हैं औकाफ के, वो पैसे ले गए, रसीदें जमा करा दी, काम कोई ऐसा हुआ नहीं। मैसर्स हैदराबाद कारपेट एंड कर्टन्स ने परचेज किया जानामाज और जामा मस्जिद विलेज टंडो मस्ती, उसके लिए जानामाजें खरीदी और जानामाज मस्जिद को नहीं पहुँचाई, और जनाब अली उसके उन्होंने 1,12,642 रुपये फारिग कर दिए। मेरा कहने का मकसद ये, मैं क्या और चीज़ें क्या पढ़ूँ, हम किस हद तक गिर चुके हैं, हमारी यहाँ करप्शन किस हद तक बढ़ चुकी है, हम दीन को हम किस लेवल पर आ गए, और इसके ऊपर केसेस चल रही हैं। एंटी करप्शन की फाइल है, किसी दोस्त ने पहुंचाई है, वो भी रंजीदा तकलीफ में था, उसने कहा यार ये हम देख रहे हैं स्कूलों का पैसा खाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट का पैसा खाया जा रहा है, हर महकमे में खाया जा रहा है, वर्क्स एंड सर्विसेज में ठप्पे लग रहे हैं, पैसे खाया जा रहा है, इरिगेशन में पैसा खाया जा रहा है, दरगाहों के भी, मस्जिदों का चंदा भी, दरगाहों के डब्बों के पैसे भी खाए जा रहे हैं। एक साल में 1,87 करोड़ रुपए खा लिए गए, 313 मज़ारात पे जो पैसे जमा हुए। आप अंदाज़ा लगाएं किस साइड पर जा रहे हैं। मैं तकलीफ के अंदर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप लोग को ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि इस पर आवाज़ उठाएं, गवर्नमेंट को मजबूर करना चाहिए। वज़ीर आला साहब मुराद अली शाह साहब इस पर एक्शन लें, मुश्किल काम है उनका एक्शन लेना। सोहेल अनवर सयाल साहब इस महकमे के वज़ीर हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे इन ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लें। उनके खिलाफ ऑलरेडी इतने केसेस हैं, सोहेल अनवर सयाल साहब के खिलाफ, मुराद अली शाह के खिलाफ तो बहुत सारे केसेस हैं, कौन इसके ऊपर एक्शन लेगा? बिलावल भुट्टो जरदारी इस पर एक्शन ले कि देखिए ये हो क्या रहा है। सिंध की सरजमीन पर बुजुर्गान औलिया कराम, उनके मज़ारात के ऊपर करप्शन, वहाँ पे गेट नहीं लग रहा, दीवारें नहीं लग रही, उसके पैसे खा लिए गए, और इंक्वायरी और इंक्वायरी और इंक्वायरी। ये बहुत दर्दनाक मामला है, बहुत तकलीफदेह मामला है। हम 18वीं तरमीम को रो रहे हैं, हम पानी ना होने को रो रहे हैं, हम सड़कें ना होने को रो रहे हैं, हम ब्रिजेस ना होने को रो रहे हैं, हम बसें ना चलने को रो रहे हैं, हम ट्रेनें ना चलने को रो रहे हैं, हम बुनियादी सहूलियात के लिए सिंध के लोग रो रहे हैं। और 8,000 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने इस्तेमाल कर लिए हैं पिछले 13 सालों में। 8,000 अरब रुपए। मुस्तफ़ा कमाल तो कह रहे हैं 10,000 अरब रुपए। हो सकता है उनके पास और भी तफसीलात हों, लेकिन सिंध असम्बली के बजट के डॉक्यूमेंट के थ्रू जो अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पिछले 13 साल में पैसे इस्तेमाल किए हैं वो 8,000 अरब रुपए हैं। उसके अलावा इस तरह की करप्शन और हैं जो अभी औकाफ की फाइल है। ये सरकारी पैसे के अलावा वो जो चंदों में पैसे डाले जाते हैं वो है। खुदा रहा इसके ऊपर नोटिस होना चाहिए, इस पर सो होना चाहिए, इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने लोगों को रोन देना चाहिए, क्योंकि ये सकाफत, ये मोहब्बत, ये अकीदत सिंध की, इसकी तजलील हो रही है, ये तबाह हो गई है, और इसके ऊपर एक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस तरह की चीज़ों की रिपोर्ट्स और दूंगा, लेकिन बुनियादी चीज़ जो है वो मेन गवर्नेंस मैनेजमेंट करप्शन की चीज़ों को हाईलाइट करना है, और भी इंटरनेशनल रिलेशन से मुतालिक बहुत डेवलपमेंट है, वो भी अब मैं आने वाली चीज़ों के अंदर बताऊंगा। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और गवादर के अंदर इमरान खान साहब क्या कर गए हैं, वो बहुत ही बड़ी चीज़ कर गए हैं, उसके ऊपर अब बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं। वो एक तकरीर नहीं थी बल्कि वो एक पॉलिसी थी जो इमरान कर गए हैं गवादर में, डेवलपमेंट साइड पर भी और पॉलिटिकल साइड पर भी और ओनरशिप वाले मामले पे भी। उस पर इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों के अंदर बात करूंगा। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो नई टीम्स बन रही हैं, जो काम कर रही हैं, वो बहुत 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 एग्रेसिव सिम्स के अंदर काम कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर। मेरा ख्याल है कि गवादर बलूचिस्तान के अंदर बड़े ब्रेक थ्रूज जो हैं वो डेवलपमेंट के भी और डायलॉग के भी वो शुरू होने वाले हैं, और बहुत बुरी तरह इंडिया को इस पूरे रीजन में रोंदने का, उसको शिकस्त देने का अमली प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो गया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की वहाँ पे कामयाबी होगी इंशाल्लाह। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।